morning, all of you. Today I am discussing topics for the chemistry thermodynamics. सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और ये टॉपिक्स हमारे नीट एंड जेईई बोथ एग्जाम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट and some interesting for this topics here that feeling for the environment and universe. Clear? So firstly defining how to deal with thermodynamics and what is thermodynamics. First, they both are combination of thermodynamics means thermo means heat, dynamics means motion. So one sentence will be used in the flow of heat energy is called thermodynamics. Thermodynamics. And thermodynamics deals with concerned system and surrounding. And what is system and what is surrounding? So first we define system. And the system, what is system? System that means we can study. हम जिस पर स्टडी कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम. सेकेंड टर्म से थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ सराउंडिंग. सराउंडिंग व्हाट इज मीन्स ऑफ सराउंडिंग? एक्सेप्ट सिस्टम and rest of universe is called surrounding. Both are combined to form that means universe. Universe means system plus surrounding. System plus surrounding. इसी को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद कंसर्न विद सिस्टम एंड सराउंडिंग. अब बात कर लेते हैं इसके एक एग्जांपल है गिवन. सपोज हमारे क्लासरूम हमारे लिए क्या हो गया? हम इसमें रहेंगे, हम स्टडी करेंगे. तो वी कैन स्टडी नॉट ए प्रॉपरली स्टडी प्रॉपर वी कैन सिस्टम. सेकंड, अगर इस बाउंड्री वॉल्स के बाहर वाला रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स हमारे लिए क्या हो गया? सराउंडिंग. इसी को क्या बोल सकते हैं? thermodynamics. Second, we define what is thermodynamics. Can define easily. Then what is type of system and types of system. Type of system is defined first open system. अब ओपन सिस्टम हम किसको बोलते हैं? सपोज जहां पर हमारी एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. नेक्स्ट हम बोल सकते हैं एनर्जी एंड मास एक्सचेंज. क्लियर? सेकेंड एग्जांपल अगर बात करें इसकी, दैट मींस ह्यूमन बॉडी. हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या है? ह्यूमन बॉडी से एग्जांपल ऑफ सिस्टम जहां पर हमारी क्या होगी? एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है और सिस्टम भी हमारे पास दोनों हमारे पास मास और एनर्जी का दोनों का एक्सचेंज है. सेकंड क्लोज सिस्टम. नेक्स्ट, अगर क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो क्लोज सिस्टम के अंदर हमारे पास मास एक्सचेंज नहीं होगा. यहां पर क्या होगी? एनर्जी एक्सचेंज. तो हम बोल सकते हैं मास इज नॉट एक्सचेंज बट एनर्जी एक्सचेंज. इसको हम बोल सकते हैं क्या? क्लोज सिस्टम. इसका बेस्ट एग्जांपल कप क्लोज कप एम्प्टी. कप के अंदर हमने क्लोज टी को रखा तो हम बोल सकते हैं क्या? सिस्टम इज क्लोज कप एंड टी. सेकंड, इफ यू डिफाइन द सिस्टम क्लोज and open system also defined and the
last system is very important for you. That means that system is isolated. Third system is isolated. Isolated system, that means neither energy exchange nor heat pass. Neither energy nor mass exchange. That means system is isolated. If you take example thermoflask, इसके बीच हम लोग देखते हैं थर्मोप्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या है, एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता, मास का भी एक्सचेंज। मतलब यूनिवर्स के अंदर अगर बात करते हैं 100% आइसोलेशन सिस्टम नहीं, बट 19% इज, अगर हमने टी को फ्लास्क के अंदर दिया, थर्मस के अंदर कुछ टाइम के लिए हीट क्या रही, हीट रही, अब लाइफ टाइम के लिए हीट नहीं रही, तो हम सिस्टम क्या बोलते थे, आइसोलेटेड। और हम नोट करके बात बोल भी सकते हैं कि 100% isolated system not in universe, ऐसा पॉसिबल है ही ना है। क्लियर, कोई डाउट है? नेक्स्ट, the system is defined and the thermodynamics processing is very important topic for you. Now we will start from in this topic 8 types of the process. So first we define types of process. अब हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेसेस को डिफाइन किया जाता है। पहली प्रोसेसिंग हमारे पास आती है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट। हीट हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट। सेकेंड प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, और यहाँ पर प्रोसेस क्या चीज होगा, यहाँ पर दैट मींस पैरामीटर इज प्रेशर कांस्टेंट। Now third point is processing isochoric process। अगर हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, तो आइसोकोरिक प्रोसेस मींस दैट प्रोसेस इज वॉल्यूम is constant, that means V is constant हम बोल सकते हैं। क्लियर, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। एंड लास्ट प्रोसेस इज द नेक्स्ट प्रोसेस इज फोर्थ नंबर प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मींस temperature constant। temperature constant। So first we defining isothermal process and isochoric and isobaric and adiabatic process. Now we will discuss the topic you, that topic is very important in thermodynamics is potential parameter is the first law of thermodynamics. In this topic is every year one two questions in JEE Mains and advanced also need exams here. First we define in this topic is two question, first law thermodynamics, two topics in first हमारे पास first law thermodynamics, दो क्वेश्चन हमारे पास फिक्स आते हैं, वन टू क्वेश्चन आर फिक्स फर्स्ट लॉ thermodynamics on the basis simple basis parameters। क्लियर, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics। फर्स्ट लॉ thermodynamics means that processing is first कि हमारे पास डिपेंडेंसी क्या है और कैसे उसको ऑब्जर्व करते हैं, और डेली लाइफ में हमारे लिए फर्स्ट लॉ thermodynamics कैसे वर्क करता है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ thermodynamics से डेली लाइफ के लिए, तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल होते हैं। एक्चुअल thermodynamics हमसे दो बात करता है कि इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन।
व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन? कि एनर्जी इनपुट इक्वल टू एनर्जी आउटपुट। क्लियर है? इसको हम एक सेंटेंस में बोल सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगेन एक पॉइंट को डिफाइन करता है कि इफ यू हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली इंटरकन्वर्टिबल, मींस कि इफ यू टेक एग्जांपल, अगर हम लोगों ने हाथ को रख किया, थोड़ी देर के लिए हमारे हाथ क्या हुए, हैंड हमारे हीट होना स्टार्ट हुआ। क्या जितनी हम एनर्जी लगा रहे हैं, क्या ये हमारा हैंड उतना हीट प्रोवाइड कर पा रहा है? क्या कुछ तो लॉसेस हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। मींस हम इसको वन लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन law of conservation of energy. It is based on law of conservation of energy, means energy, therefore energy can neither be created nor be destroyed. Can neither be created nor be destroyed. That is first law of thermodynamics. कोई डाउट से नहीं क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करें एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट ना, so first law of thermodynamics, if you processing human some of the energy in a system, एक हमारे पास सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास फ्लो सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे पास गैस फिल की हुई है, इसकी खुद की क्या होगी, एनर्जी। सेकेंड, सपोज सिस्टम को, और इसके अंदर इसकी एनर्जी क्या होगी, यू। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वन ना, U1 इक्वल टू Q प्लस W टोटल एनर्जी, एंड इनपुट इन आउटपुट एनर्जी इज Q प्लस W, दैट मींस इक्वेशन 2 equation first. So therefore in thermodynamics a first determine the energy. Now in the internal energy definition that final minus initial. So therefore हम बोल सकते हैं U2 minus U1 is equal to Q plus W. So therefore then U is equal to Q plus W, means that energy is Q plus W. Delta U इक्वल टू बोल सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और Q मींस हमारे पास हीट। क्लियर? सेकेंड, एट द लास्ट इज डिफाइन सम इज W, W इज वर्क डन, W is work done. Now, if you any doubt be clear, then first you define the delta U. So first law of thermodynamics, del U is equal to Q plus W. अब different parameters work done is defined, work done via the system, work done on the system. Can you define different various processes? So we can define first law of thermodynamics. इसके बेसिस पे हम वन और न्यूमेरिकल्स भी डिफाइन, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल को डिफाइन करते हैं। ठीक, तो देखिए न्यूमेरिकल्स क्या है हमारे पास, जेई में आया हुआ क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, इसी बेसिस का देन डिफाइनिंग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। न्यूमेरिकल्स इजी था, बट हम समटाइम्स इज हियर कि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते फर्स्ट में कि हाउ टू डिफाइन जैसे energy and heat. So question is here in JEE. प्रोसेसिंग क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ऐसे दिया था कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस expand reversibly and adiabatically from 10
temperature from temperature 27 degree Celsius, from a temperature 27 degree Celsius. Now अगर हम बात करें एक्टिविटी फ्रॉम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, वर्क डन ड्यूरिंग process through 3 joule per mole, and now CV equal to 20 joule per mole, and final temperature of gas. Final temperature of gas. Final temperature of gas. फर्स्ट तो हमको कैसे डिफाइन करना है, हमको कौन सा टेम्परेचर, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे हमको बोला जाता है. फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस डिफाइन. क्लियर. उसने क्या बोला कि हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. तो हमको अगर क्वेश्चन को डील करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दैट मींस कि हाउ टू गिवन डेटा इज पैरामीटर इन दिस क्वेश्चन. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है. गिवन है हमारे पास, हमने पढ़ना कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस मींस कि n इक्वल टू कितना गया 1. एक्सपेक्ट रिवर्सिबली एडियाबैटिकली प्रोसेस. तो हमारे पास कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिकली प्रोसेस फ्रॉम ए टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस. नाउ टेम्परेचर T इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस. अब सबसे पहले हमारे पास है यूनिट कन्वर्जन. तो डिग्री सेल्सियस भी कन्वर्ट इन केल्विन, और हम लोग जानते हैं 27 प्लस 273 है इक्वल टू 300 केल्विन नियर बाय. ये तो 300 केल्विन आ गया. नाउ वी डिफाइन द पैरामीटर्स, हाउ टू डील द क्वेश्चंस. सेम है, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस 300 केल्विन. नेक्स्ट, अगर हमारे पास वर्क डन मींस कितना दिया है 3 joule per mole means 3 into 10 की पावर 3 joule, so 3000 joule per mole. कोई डाउट से नहीं. अब फर्स्ट वी यूज्ड इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, then U is equal to Q plus W. हमारे क्वेश्चन में दिया है एडियाबैटिकली प्रोसेस मीन हीट कांस्टेंट है Q. Q हमारे पास क्या है, कांस्टेंट मींस हम बोल सकते हैं क्या, Q इक्वल टू 0. Q इक्वल टू 0. सो डेल्टा U, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा U इक्वल टू W. और हम लोग डिफाइन करते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम. नाउ वी डिफाइन N CV delta T. So work done is W. N CV delta T is 1. Here CV is 20 and temperature is T2 minus T1 equal to W. कोई डाउट सही बात. If you take temperature in final, what is the concern in questions now here? So define is 20 to T2 minus T1 equal to W is 3000 here and 220. So near is 0, 0 cancel. So 2 1 are 2 and 2 5 are 10. So T2 minus T1 is 150 B. Here the temperature, you work done during the process. So here temperature is minus. There the tendency is the minus. So temperature is work done is minus 152. Next get the temperature T1. So T2 minus 300 equal to minus the 150. So now T2 equal to minus the 150 and plus the 300 equal to, so answer is 150 Kelvin of temperature. So your answer is given. So
So I am discussing for this topic is fine. Now we completed and next we will start from next day. You will all the best. Take care.